तो हेलो गाइस। तो मैंने ये वीडियो बनाया पहला फर्स्ट वीडियो, तो उसके बाद आज 5 दिन हो गए मैं सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। तो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में मुझे कुछ चीज़ एक नोटिस हुई जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करूँगा और वो करते-करते आपको बताऊँगा कि गलती या मतलब क्या-क्या गलती आप कर सकते हो, क्या-क्या मैंने किए, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसमें एक चीज़ मुझे नोटिस हुई कि हमें एक जुगाड़ के बारे में कुछ बोलना चाहिए। वैसे हम इंडियंस तो जुगाड़ के लिए माने ही जाते हैं, तो मैंने सोचा एक जुगाड़ पे वीडियो बना दूँ। तो क्या है ना कि ये सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों का बजट नहीं होता, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, एक जुगाड़ ऐसा बीच में से एक रास्ता निकालना चाहिए, जुगाड़ जिसे हम कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, समझो अगर आप फ़ोन चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो, टीवी देखते हो, तो आपको तो बेसिक पता ही होगा कि उसमें से एक रेज़ निकलती है, ब्लू रेज़ या फिर कुछ कहते हैं उसको। तो वो रेज़ निकलती है, वो आँखों को डैमेज करती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो आई कम्फर्ट मोड ऑन करते हैं या फिर ब्राइटनेस कम करते हैं। कुछ लोगों के पास बजट होता है, वो क्या करते हैं, ज़ीरो कंप्यूटर ग्लास ले लेते हैं और वो बड़ी महंगी होती है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही बता रहा हूँ, अगर आप वो कंप्यूटर ग्लास नहीं ले सकते, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना घर पे कोई सनग्लासेस वगैरह हो, तो वो पहन सकते हो। उसमें से भी थोड़ा-सा कुछ हो सकता है, मतलब थोड़े से रेज़ आपकी आँखों में जाने से बच सकते हैं। तो ऐसे इसे कहते हैं जुगाड़। तो ऐसा जुगाड़ आप कर सकते हो। और कुछ अगर एग्ज़ाम्पल देना हो तो जैसे कि बहुत सारे शैम्पू होते हैं, कंडीशनर होते हैं, साबुन होते हैं जो कि आप कहते हो कि स्किन के लिए अच्छे नहीं होते, उसमें केमिकल होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी ऐसा फ्रूट, अभी हम मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास क्या है कि बहुत सारे मतलब 2 पपाया के झाड़ है, तो उनमें से मैं क्या करता हूँ, जब भी पपाया खाता हूँ तो उसके आपने सुना होगा कहीं पे कि उसकी जो छिलका होता है ऊपर का, तो वो अगर आप ऐसे स्किन पे लगाते हो वो भी अच्छा होता है स्किन के लिए। तो अगर आपको लगता है कि साबुन से या फिर किसी और चीज़ से स्किन में केमिकल जाता है, स्किन ख़राब होती है, लेकिन उसे लगाने से आप बदबू भी नहीं जाती, वैसे कहे तो बदबू भी नहीं जाती स्किन, मतलब जो भी डस्ट वगैरह स्किन में जाती है वो सब भी क्लीन नहीं होता। तो क्या करें, तो आप ये कुछ बीच में ऐसे रास्ता निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीद सको, नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ ले सकते हो जैसे मैंने किया। मेरे पास पैसे नहीं है इतने कि मैं कोई एकदम ही महंगा प्रोडक्ट खरीद लूँ 1000-2000 वाला। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही कुछ नेचुरल चीज़ें ले लेता हूँ, जैसे कि एलोवेरा हो गया। एलोवेरा के भी 2 या 3 पौधे हैं मेरे पास, एलोवेरा ले लेता हूँ, एलोवेरा लगा लेता हूँ। कभी दूध अगर आप कच्चा दूध हो तो कच्चा दूध भी ऐसे लगा सकते हो। मैंने सुना था, जो भी मैं सुनता हूँ वो मैं अप्लाई करके देखता हूँ और वो आपको बताता हूँ। तो वो आप कर सकते हो, या फिर पपाया का जो छिलका है वो ऐसे लगा सकते हो, उसमें से भी अच्छा होता है वो लगाना। और स्किन की जो पसीने की बदबू होती है वो भी चली जाती है। तो वो आप ट्राई कर सकते हो बेसिकली, ये भी एक जुगाड़ टाइप का हुआ। तो ये जुगाड़ मैं आपको बताते जाऊँगा। ऐसे भी बहुत जुगाड़ है, मतलब आपको करना ही है, आपके पास पैसे नहीं है या फिर आपको हेल्थ अच्छी बनानी है और उसमें से प्रोडक्ट लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं, तो आपको जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। आपको आपका खुद का दिमाग चलाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मतलब सिर्फ़ क्रिएटिविटी चाहिए, कुछ नहीं, कोई साइंस नहीं चाहिए, कुछ और चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ़ क्रिएटिविटी। ये हो तो आप जुगाड़ लगा सकते हो। अगर आपको और एक एग्ज़ाम्पल चाहिए, एक लास्ट, ज़्यादा एग्ज़ाम्पल नहीं दूँगा, लास्ट एग्ज़ाम्पल अगर आपको चाहिए, तो जैसे कि मैं करता हूँ, अगर मेरे पास सभी का वो एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, प्रोटीन। तो प्रोटीन अगर आपके पास नहीं है, आप सिर्फ़ बेसिकली समझो, आप सिर्फ़ चपाती या फिर रोटी या सब्ज़ी इतना ही खाते हो दिन में, आपके पास ना कोई फ्रूट लेने के पैसे नहीं है, ना कोई सलाद तो लेते हैं, लेकिन फ्रूट लेने के पैसे नहीं, किसी प्रोटीन लेने के पैसे नहीं। आप सिर्फ़ दिन में चपाती और कोई दाल, रोटी, सब्ज़ी खाते हो सिर्फ़। तो आप क्या कर सकते हो, दिन में अपना 5-6 बार 5 बार 4 बार खाना खा सकते हो, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपका प्रोटीन हाई हो जाए। तो एकदम आपके वेट जितना होगा नहीं शायद, मुझे भी इतना प्रोटीन पे भरोसा नहीं, लेकिन मैं रखता हूँ। तो मेरे पास भी पैसे नहीं, मैं भी यही करता हूँ, दिन में 4-5 बार खाता हूँ। जिस मतलब पेट तो बहुत ही फुल होता है, कार्ब्स तो बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन उसको पचाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो वैसे अगर आपके पास ऑप्शन ही क्या है वैसे, तो या तो लो प्रोटीन खाओ, कम खाओ, या फिर ज़्यादा खा के मोटे हो जाओ, या फिर और एक बीच में से रास्ता है, ज़्यादा खाओ और उसको पचाओ भी, उसको और डाइजेस्ट भी करो आप उसके लिए एक्सरसाइज कर सकते हो, चल सकते हो। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ना चलूँ, ना कोई एक्सरसाइज करूँ, कुछ ना करूँ, तो मैं एकदम से ही आलसी हो जाता हूँ, सुस्त हो जाता हूँ, एकदम से ही मेरा वज़न बढ़ जाता है। तो मुझे कंटिन्यू काम करना पड़ता है। अगर मैं 4 बार खाता हूँ तो मुझे खाने के बाद कंटिन्यू काम करना ही पड़ता है, नहीं तो अगर नहीं किया तो मुझे अगली टाइम भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगेगी, मैं खाना नहीं खाऊँगा तो प्रोटीन नहीं मिलेगा।
तो इसलिए प्रोटीन के लिए मुझे अभी तो फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 4-5 बार खाऊँगा, सिंपल 4-5 बार खाऊँगा और उसमें से जितना मिल सके, जितना ज़्यादा मैं ले सकूँ उतना ज़्यादा मैं प्रोटीन लेने की कोशिश करूँगा। तो प्रोटीन का और एक फ़ायदा क्या है कि अगर ज़्यादा प्रोटीन आप खा रहे हो तो उसको डाइजेस्ट करने में भी कैलोरीज़ बर्न होती है। उससे भी शायद मैंने सुना था, उसको बर्न करने के लिए भी कैलोरीज़ चाहिए होती है, उससे भी आपको बॉडी फैट परसेंटेज मैंने सुना है कम रहता है। तो वो भी एक हो सकता है अगर आप दिन का 40-50 ग्राम खा सकते हो। अभी मैं तो कैलकुलेट करता हूँ, मेरे पास थोड़ा बहुत कुछ है, मतलब अंडे वगैरह कभी खा लेता हूँ, दही, जिससे मेरा थोड़ा तो 65-70 इतना हो जाता है प्रोटीन दिन का। तो वो आप ऐसा कर सकते हो, दिन में 4-5 बार खाना, ऐसा जुगाड़ हो सकता है। आप लोग बोलेंगे कि वो बहुत ज़्यादा कार्ब्स है, बहुत ज़्यादा कैलोरी है, कैसे बर्न करेंगे? तो आप अभी मेरा तो मैं कैसे करके मैंने अपना शेड्यूल एडजस्ट किया हुआ है। आप अपने हिसाब से शेड्यूल एडजस्ट कर लो और एडजस्ट करके कैसे तो करके चल के एक्सरसाइज करके कुछ भी करके आप कैलोरीज़ बर्न कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं अगर आपके पास पैसे नहीं है। ये सिर्फ वीडियो जुगाड़ के ऊपर है कि आप क्या जुगाड़ कर सकते हैं। 3 एग्जांपल दिए, अभी देने को तो बहुत एग्जांपल है, लेकिन आपको आपका दिमाग भी चलाना पड़ेगा ना। देखो तो ऐसे है कि जो जुगाड़ है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसे आप एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप ये टूल की तरह अगर आप इसको इस्तेमाल करना सीख गए तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होंगे। और मैं भी इसे सीख रहा हूँ, और मतलब मुझे इतने जुगाड़ आते नहीं और दिमाग में भी नहीं आते, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकूँ, जिससे कि मैं और ऐसे कुछ कर सकता हूँ। ऐसे मैंने खाने में भी जुगाड़ कर रखा है, बहुत ज़्यादा खाता हूँ। बीच का रास्ता अभी आपको जुगाड़ लगे या ना लगे, लेकिन है कुछ तो है। अभी देखो और एक एग्जांपल है, जैसे कि अभी ये सनलाइट पड़ती है, सनलाइट से बहुत ज़्यादा टैनिंग होती है। लोग क्या करते हैं, सनस्क्रीन ले लेते हैं। कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं उसमें भी कुछ केमिकल वाला ढूंढ लेते हैं, जिससे कि अभी मुझे तो केमिकल से तो इतना डर लगता है कि मैं कुछ यूज़ ही नहीं करता। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अगर मैं ऐसे हाफ़ टी शर्ट पहन के कहीं जा रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक जो होते हैं ना वो काले कलर के आम पे लगने वाला है, वो उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो पहन लेता हूँ। और अगर बाइक पे कहीं जा रहा हूँ तो ग्लव्स होते हैं, और यहाँ से वो ब्लैक कलर के आर्म्स होते हैं, तो उससे मेरा कवर हो जाता है, उससे ना टैनिंग होती है ना कुछ होती है। और ऐसा एक जुगाड़ मैं कर लेता हूँ। और कभी जाना हो तो कैप वगैरह होती है, और हेलमेट तो होता ही है, उससे तो नहीं होता कुछ धूप से इफ़ेक्ट। और कभी कभी तो छाता लेना पड़ता है। बहुत आपको लगता होगा कि नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों में अगर आप अकेले ऐसे छाता लेके जा रहे हो तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन आपको लोगों के बारे में कुछ भी सोचना नहीं है, वो कुछ भी कहे, आपको अपने देखना है, सिर्फ आपकी स्किन टैन ना हो। थैंक यू आप सभी लोगों का, यहाँ तक आपने वीडियो देखा। अगर आपको कुछ और भी बताना हो या फिर और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो।